अबू लहब बोला, वलीद की तो अक्ल मारी गई है। न कबूतरों का घोंसला नजर आया, न घोंसले से उड़ने वाले कबूतर दिखाई दिए। भला बदबख्ती का भी कोई ठिकाना है? आओ, वे यहां नहीं हैं। कोई नहीं कह सकता कि वे कहां चले गए। वलीद मुंह बनाकर रह गया। तमाम कुफ्फार ना मुराद वापस लौट आए। जब वे दूर निकल गए तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह का हजार शुक्र है कि उसने हमें बचा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत भी करता है और मदद भी। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि दुनिया की तमाम ताकतों से बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह की ताकत पर भरोसा करे। अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, बेशक सही फरमाया मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कुफ्फार के इतने करीब और इस दर्जा सामने थे कि अगर वे एक कदम आगे बढ़कर गार के भीतर झांकते तो हम उनकी नजर में आ जाते, पर अल्लाह को हमारी हिफाजत मंजूर थी। इसलिए ऐसी वजहें पैदा कर दी कि कुफ्फार धोखा खाकर वापस चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बेखौफ व खतर आराम करो। दोनों गार के अंदर चादरें बिछाकर पड़ गए। सूरज ढलने पर उठे, गार से बाहर निकले, तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। उस वक्त सूरज बड़े जोर से चमक रहा था। धूप बहुत तेज थी। गर्म हवा के झुलस देने वाले झोंके चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, किसी बुलंद चट्टान पर खड़े होकर चारों तरफ नजर डालकर देखो कि आमिर यहां कहां रेवड़ चरा रहा है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने बहुत अच्छा कहा और एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। कोहे सौर पर बहुत ही कम पेड़ थे। सूरज की गर्मी किसी पेड़ को उगने ही न देती थी। नंगा पहाड़ था और झलसी हुई चट्टानें थीं। हजरत अबू बकर सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। उन्होंने घूम फिरकर चारों तरफ नजर डाली। हर तरफ गर्म हवाएं चल रही थीं। उन्होंने यसरब की तरफ देखा तो ऊपर से एक सांडनी सवार तेजी से चलता हुआ और इधर ही आता हुआ नजर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु नीचे उतरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमिर का कुछ पता नहीं है। हर तरफ तेज हवाएं चल रही हैं। अलबत्ता यसरब की तरफ से एक सांडनी सवार आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि हमारी हिजरत की खबर यसरब पहुंच चुकी है, इसलिए यसरब वाले इंतजार कर रहे हैं। मुमकिन है हमारे न पहुंचने की वजह से उनका कोई कासिद आ रहा हो। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यही मेरा भी ख्याल है। सोच रहा हूं कि पहाड़ से नीचे उतरकर उस सांडनी सवार को रोक लूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, एक तो अंदेशा है कि कहीं कुफ्फार किसी पहाड़ के दामन में छिपे हुए ना हों। दूसरे मुमकिन है कि जिस कासिद को हम मुसलमान समझ रहे हैं, कुफ्फार का कासिद हो। आओ हम गार के अंदर छुप जाएं। यहां धूप की गर्मी तकलीफ दे रही है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, चलिए। दोनों गार के अंदर दाखिल हुए और चादरों पर जा बैठे। देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। कुछ अरसा गुजरने पर उन्होंने किसी के कदमों की छाप सुनी। दोनों चौंके। फिर अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मालूम होता है फिर कोई आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां, आ रहे हैं, शायद 2 आदमी हैं। आवाज करीब आती जा रही है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तलवार चलाने की इजाजत दे दीजिए। आखिर हम कब तक छुपे रहेंगे और कब तक डरते रहेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह का हुक्म नाजिल ना हो, हमको तलवार ना उठाना चाहिए। देखो, पर्दा ए गैब से क्या जाहिर होने वाला है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने ऊपर नजर की। उन्होंने आमिर को सामने खड़े देखा। वह खुश हुए। उन्होंने कहा, आमिर तुम हो, कैसे आए? गार के अंदर चले आओ।
आमिर गार के अंदर गया और बताया कि यसरब से एक कासिद आया है और वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बुला लो। आमिर वापस गए और उसे बुला लाए। यसरबी मुसलमान ने आते ही आपको सलाम किया। आपने पूछा, तुम चिलचिलाती धूप और गर्म हवा में कैसे आए? उसने बताया, यसरब के तमाम मुसलमान आपके आने के इंतजार में हैं। हर दिन यसरब से निकलकर शाम तक आपका इंतजार करते हैं। जब आप न आए और मुद्दत बीत गई तो मुझे न आने की वजह मालूम करने के लिए आपकी खिदमत में रवाना किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यसरब के मुसलमानों का शुक्रगुजार हूं। अफसोस है कि मैं इस वक्त ऐसी हालत में हूं कि तुम्हारा सत्कार भी नहीं कर सकता। पहाड़ के अंदर छिपा हुआ हूं। मेरे भाई, मेरी कौम मेरे कत्ल पर तुली है। वह नहीं चाहती कि मैं यसरब जाऊं। यह अलग बात है कि अल्लाह की मदद मेरे साथ है। अगर उसकी मर्जी हुई तो परसों यसरब की तरफ चल पड़ूंगा। अगर तुम ठहरना ना चाहो तो चले जाओ। यसरब वालों से कह दो कि मैं आ रहा हूं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने आमिर से कहा, इन्हें खूब दूध पिलाओ और जब ये रवाना हो जाएं तब तुम रात को आना। आमिर कासिद को लेकर रवाना हुए। उनके चले जाने के बाद इन दोनों ने असर की नमाज पढ़ी। जब दिन डूब गया तो मगरिब की नमाज गार ही में पढ़कर बाहर आ गए। कुछ ही देर चट्टान पर बैठे थे कि आमिर रेवड़ लेकर आ गए। उन्होंने बताया कि कासिद दूध पीकर उसी वक्त चला गया था। तमाम दिन हजरत अबू बकर ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खाया पिया न था, इसलिए दोनों को भूख और प्यास मालूम हो रही थी। दोनों ने थोड़ा थोड़ा दूध पिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने आमिर से पूछा, क्या तुमने दिन में कुफ्फारे कुरैश को देखा? आमिर ने बताया, ऐ मेरे मालिक, आज दिन भर मैं पहाड़ के दामन ही में बकरियां चराता रहा हूं। मैंने कुरैश के सरदारों को पहाड़ पर आते देखा था। मैं डर गया कि वे जालिम आपका सुराग न लगा लें। मैं भी कान लगाकर बैठ गया। मैंने तय कर लिया था कि अगर उन्होंने आपको पकड़ा तो मेरी तलवार उनके सरों पर पड़ेगी। मैंने तलवार को चमका भी लिया था, पर अल्लाह का शुक्र है कि इसकी नौबत ही नहीं आई और इधर उधर देखकर लौट गए। उनके चले जाने के बाद मेरा इरादा हुआ कि दूध लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचूं, लेकिन किस्मत ने ऐसा न करने दिया। हजरत अबू बकर ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुम्हारा उस वक्त आना बेहतर न था। आमिर ने बताया कि कासिद को भी लेकर उसी वक्त हाजिर हुआ जबकि कुफ्फारे मक्का शहर में चले गए थे। फिर हजरत अब्दुल्ला और अस्मा दोनों आ गए। हजरत अस्मा ने बढ़कर खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्लाह से पूछा, आज की खबर क्या है? हजरत अब्दुल्लाह ने बताया, आज भी कुफ्फार व मुशरिकीन तमाम जंगलों की खाक छानते फिरे। दोपहर के वक्त मक्के में वापस आए। अस्र के वक्त उन्होंने हरम शरीफ में बैठकर मशविरे किए और करार पाया कि जो कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार करके ले आए, उसे 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। चुनांचे उसी वक्त इस इनाम का ऐलान कर दिया गया। इंशाअल्लाह कुफ्फार अपने इरादे में नाकाम रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे यकीन से यह बात कही और बताया कि अब हमें कल रात को यहां से रवाना हो जाना चाहिए। तो क्या मैं अब्दुल्लाह से कहूं कि वह कल रात को 2 ऊंटनियां ले आएं और अब्दुल्लाह बिन उरैकत को इत्तिला दे दी जाए कि वह रात को अपने ऊंट लेकर राहबरी के लिए आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। हाँ, उनको हिदायत कर दो। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्लाह से कहा, मेरे बेटे, तुमने बातें सुन ली, कल उन पर अमल करना। फिर बेटी अस्मा से मुखातब होकर कहा, कल तुम सत्तू और खजूरें थैले में भर कर लाना, मेरे कपड़े भी लेती आना। दोनों ने एक साथ कहा, जी बहुत अच्छा।
इसके बाद सब ने बैठकर खाना खाया। खाने के बाद हजरत अब्दुल्लाह और अस्मा घर को लौट गए। आमिर उनके पीछे रेवड़ लेकर रवाना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने इशा की नमाज पढ़ी और एक चट्टान पर सोने के इरादे से लेट गए। सुबह आंख खुली, जरूरत से फारिग हुए, नमाज पढ़ी और फिर गार में जा घुसे। दोपहर तक गार में बैठे रहे। जब सूरज ढल गया और जोहर की नमाज का वक्त आ गया तो वे दोनों नमाज में लग गए। अभी ये नमाज पढ़ ही रहे थे कि आमिर दूध लेकर आ गया। उसने दूध एक तरफ रख दिया और खुद भी नमाज पढ़ने लगा।